हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने आए हैं, जो कि आप लोगों की आईबीपीएस के अंदर रहेगी। यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपनी नौकरी करना चाहते हैं, जिनका पहले से ही जो मोटिव था कि हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर नौकरी करें, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। आईबीपीएस की तरफ से 2025 की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाल दी गई है। तो आईबीपीएस का फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। के लिए आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसीज़ आउट कर दी गई हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, यानी कि इम्पोर्टेंट जो भी यहाँ पर बातें रहेंगी इस बैंक में आप लोगों को लगने से पहले या फिर फॉर्म को भरने से पहले, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें कमेंट आ रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैकेंसी कब निकलेगी। तो फाइनली आप लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर के अंदर वैकेंसीज निकल रही हैं और आईबीपीएस के अंदर आप लोगों को 6 से 7 अलग-अलग बैंकों के अंदर नौकरी करने का मौका मिलता है, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स आप लोग क्लियर करते हो तो उस हिसाब से आप लोगों की जो प्रेफ़रेंस होगी बैंक में लगने की, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर बैंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएँगे कि कौन-कौन से बैंक यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेंगे। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बेहतरीन मौका रहने वाला है, ठीक है? तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोगों के सामने इस समय नोटिफिकेशन दिख रही है। तो आप लोगों को एज ए यहाँ पर पीओ नियुक्त किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो कि लगभग 1 से 2 साल बाद जो मैनेजर लग जाते हैं, ठीक है? जो बैंक के अंदर मैनेजर होता है, वही आप लोगों के लिए ये पोस्ट होती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर इससे नाम दिया जाता है, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनीज इसे हम कहते हैं। और उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मैनेजर लगा दिया जाता है, जैसे ही आप लोगों का जो है पीरियड खत्म होता है, ठीक है? तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के 1 जुलाई 2025 से शुरू हैं, 21 तक का आप लोगों को समय यहाँ पर दिया गया है। इसमें जो आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होगी, यानी पहला जो आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, वो होगा अगस्त 2025 को, ठीक है? तो अगस्त महीने ही आप लोगों को कॉल लेटर जारी किए जाएंगे और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी जो होगा वो अगस्त में ही आप लोगों का होगा, ठीक है? रिजल्ट आप लोगों के सितंबर में आ जाएंगे। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो होगा वो अक्टूबर 2025 में होगा और अक्टूबर में ही आप लोगों का यहाँ पर 1 महीने बाद नवंबर में आप लोगों के रिज़ल्ट भी कर दिए जाएँगे। यानी 2 टेस्ट आप लोगों के होंगे, एक प्री और एक मेंस। उसके पहले फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे हम प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं, वो भी आप लोगों का होगा, ठीक है? फिर इंटरव्यू भी होगा, वो दिसंबर-जनवरी महीने में आप लोगों का होगा और इस समय आप इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है? तो बैंक में एज़ ए आप लोगों को पीए लगाया जा रहा है। तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर काफ़ी क्वालिफ़िकेशंस तो होनी चाहिए, वही ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, आप लोगों को पता ही है। कौन-कौन से बैंक आप लोगों को यहाँ पर दिए जाते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप लग सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पे स्केल काफ़ी अच्छी होती है यहाँ पर आप लोगों के लिए। बेसिक जो आप लोगों की होती है 48,480 रुपये से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो 2000/7 है, जब 62,480 तक सैलरी इस हिसाब से आप लोगों को दी जाती है। अलाउंसेस काफ़ी अच्छे यहाँ पर होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? टाइम टू टाइम आप लोगों के यहाँ पर अलाउंसेस जो होते हैं वो भी बढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि आप लोग ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। जो ग्रेजुएशन पास होगा तो सिंपली आवेदन कर सकता है। ऐज की बात करें तो 20 मिनिमम होनी चाहिए, 30 मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी 20 के 30 के बीच जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। एससी के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है और 10 साल की जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है? उनको 10 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है, ठीक है? आप लोगों को पता ही होगा कि जो एज में छूट है वो किस तरह होती है आप लोगों के लिए, ठीक है? बाकी इस नोटिफिकेशन से जुड़े जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस होंगी आप लोगों के लिए, सिर्फ वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। व्यर्थ की बातें यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नहीं बताई जाएंगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि आप लोगों के मैंने बताया ही हुआ है कि ग्रेजुएशन डिग्री आप पास होनी चाहिए, चाहे किसी में भी आप लोगों ने की, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने यहाँ पर ग्रेजुएशन की है, आवेदन कर सकते हो सिंपली, ठीक है? लगभग 60% तक आप लोगों के यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए। फिर एक बात बता दूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जो कैंडिडेट एससी, एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, 175 रुपये फ़ीस होगी, 850 रुपये फ़ीस होगी। जनरल वालों के लिए भी ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप आवेदन करोगे, चाहे ओबीसी कैंडिडेट आवेदन करेंगे, 850 रुपये से फ़ीस होगी आप लोगों के लिए। प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या आएगा? एक तो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, ठीक है? 20 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस होंगी, 20 मिनट में आप लोगों को करने होंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर आप लोगों के होंगे इसमें।
और दोनों भाषाएं होंगी। 20 मिनट का समय, 60 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है। रीजनिंग आ जाएगी आप लोगों की 40 क्वेश्चन 60 नंबर के, 50 मिनट दिए जाएंगे। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे करंट अफेयर भी आप रख सकते हो, 35 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 25 मिनट दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 मिनट दिए जाएंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी DI के क्वेश्चन 35 आएंगे, 50 यहाँ पर नंबर होंगे, 45 मिनट का समय होगा। टोटल 145 क्वेश्चन, 200 नंबर, 160 मिनट आप लोगों को यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर पाँचवा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी एस्से एंड कंप्रेंशन का होगा, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के एस्से वगैरह के, और 25 नंबर होंगे आप लोगों के लिए। 30 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। इंग्लिश में ही आप लोगों को जो एस्से करना होगा, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए। बाकी पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोगों का होगा, फिर आप लोगों को पता ही है। तो इसी हिसाब से आप लोगों के लिए यह एक वैकेंसी निकाली गई है। बाकी डिटेल के लिए आप खुद यह इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो, इस पूरे PDF को रीड कर सकते हो, ठीक है। जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन एक और बता देते हैं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों के यहाँ पर रहेंगे, जिनमें कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो अपना, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होगा वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे कितनी वैकेंसी या कितनी पोस्ट हैं, किस बैंक में कितनी पोस्ट हैं, वो पूरा ब्यौरा आप लोगों को दिख रहा होगा। देख सकते हो यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है। बाकी मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना। जब प्री एग्जामिनेशन देगा तो इनमें कहीं कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और जब मेंस एग्जामिनेशन होगा तो फिर बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना कहीं पर भी आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर हो सकता है। आप लोगों से यहाँ पर प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस भर दीजिएगा अपने अपने सेंटर्स की। तो ये एक IBPS की तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी मैनेजर की एक रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आउट की गई है। जो आवेदन करना चाहता है, ग्रेजुएशन पास और अच्छा पढ़ने में है, तो वो इसमें आवेदन कर सकता है।